राजनीति एक ऐसी फील्ड जहां पैसा बरसता है। आलम यह है कि कुछ एक अपवाद छोड़ दें अगर, तो ज्यादातर नेताओं के रिश्तेदार भी मालामाल हो जाते हैं। हमारे देश में सरपंच का चुनाव जीतने वाला भी कुछ दिनों में महंगी गाड़ियों और बड़े फ्लैट्स का मालिक बन जाता है। ये बात बताने की जरूरत नहीं कि आखिर कैसे ये सारे जो नेता मंत्री हैं ये पैसा कहां से कमाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जब एक सरपंच का ये हाल है तो एक विधायक, एक सांसद, एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री का क्या हाल होगा। आज भारत के कुल 31 मुख्यमंत्री। आज हम आपको भारत के 31 मुख्यमंत्रियों में से 10 सबसे रईस मुख्यमंत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारा किसी की छवि धूमिल करने का कोई उद्देश्य नहीं है दोस्तों। हमने जो बताया ये शायद इस देश का हर नागरिक जानता है कि क्यों देश के नेता इतने अमीर हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम केवल उन्हीं संपत्तियों के बारे में बताएंगे जिसका खुलासा इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने किया है, और ये रिपोर्ट आप सबके लिए खास होनी चाहिए। विजय रूपाणी। विजय रूपाणी से आप सभी लोग भलीभांति परिचित होंगे। वर्तमान में ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। राजकोट वेस्ट से चुनाव जीतने वाले रूपाणी ने नामांकन के वक्त अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति घोषित की थी। हलफनामे के अनुसार विजय रूपाणी के पास पूरे 9 करोड़ 8 लाख की संपत्ति है। उनके पास नगद और गहने मिलाकर 3 करोड़ 45 लाख रुपए की चल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी अंजलि बेन के पास 1 करोड़ 97 लाख रुपए की चल संपत्ति है। इसके अलावा रूपाणी दंपत्ति के पास 3 करोड़ 65 लाख रुपए की अचल संपत्ति भी है, जिसमें भूखंड और आवासीय संपत्तियां भी शामिल है। साथ ही रूपाणी दंपत्ति के पास 17,94,000 रुपए के आभूषण, 1 इनोवा कार, 1 वैगन आर कार भी है। इसके अलावा उनके पास बैंक और दूसरी जगहों में करीब 43 लाख रुपए है। अब चलते हैं वी नारायणसामी। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी भी संपत्ति के मामले में आज किसी से कम नहीं है। चुनावी हलफनामे के अनुसार वी नारायणसामी के पास आज 9 करोड़ 65 लाख की कुल संपत्ति है। नैली थोप से कांग्रेस विधायक नारायणसामी के पास 5 करोड़ 62 लाख की कृषि और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जबकि उनकी पत्नी के पास 3 करोड़ 55 लाख रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा नारायणसामी के पास 48,93,000 के फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस, ज्वेलरीज और गाड़ियां मौजूद हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार नारायणसामी पर 27,66,000 रुपए का कर्ज भी है। आगे बढ़ते हैं। भूपेश बघेल। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास 23 करोड़ 5 लाख रुपए की संपत्ति मौजूद है। इनके पास 1 करोड़ 46 लाख रुपए की चल संपत्ति और 21 करोड़ 58 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। चुनावी हलफनामों के अनुसार इन्होंने अपना मुख्य व्यवसाय कृषि को बताया है। छत्तीसगढ़ के पाटन से विधायक भूपेश बघेल के पास 47 एकड़ जमीन भी है। इसके अलावा इनके और इनकी पत्नी के नाम भिलाई में एक मकान भी है। इतना ही नहीं, भूपेश बघेल ने चुनावी हलफनामे में अपने ऊपर 58 लाख रुपए के कर्ज होने की बात भी बताई है। आगे बढ़ते हैं। के चंद्रशेखर राव। दोस्तों, कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव यानी कि KCR, जो आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना के गजवेल से विधायक KCR की कुल संपत्ति 23 करोड़ 55 लाख रुपए है। सीएम KCR के पास लगभग 54 एकड़ जमीन है। हालांकि उनके पास खुद की कोई कार नहीं है। चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके ऊपर बैंक और दूसरी देनदारियां मिलाकर 8 करोड़ 88 लाख का कर्ज है। आगे बढ़ते हैं। निफोरियो। दोस्तों, नागालैंड के मुख्यमंत्री निफोरियो के पास कुल 36 करोड़ 40 लाख की संपत्ति है। निफोरियो की कुल संपत्ति 12 करोड़ से ऊपर की है। उनके पास लैंड क्रूजर ब्राडो जिसकी कीमत 64 लाख रुपए है। दूसरी गाड़ी BMW मिनी F56 है जिसकी कीमत 35.50 लाख रुपए है। इसके अलावा इनके पास 24 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति भी है। चुनावी हलफनामे के अनुसार इन्हें 3 करोड़ 6 लाख की संपत्ति विरासत में मिली है, जबकि बाकी की संपत्ति इन्होंने खुद ही अर्जित की है। आगे बढ़ते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास आज 48 करोड़ 31 लाख की संपत्ति। पंजाब के पटियाला से विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सिख रेजिमेंट की तरफ से बतौर कैप्टन युद्ध में हिस्सा भी ले चुके हैं। चुनाव के वक्त हलफनामे में इन्होंने अपने और अपनी पत्नी के खाते में कुल 2 करोड़ रुपए दिखाए थे। कैप्टन के पास अपना एक न्यू मोतीबाग पैलेस है जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 36 करोड़ है। इसके अलावा कैप्टन साहब का दुबई में एक घर भी है। इतना ही नहीं, आज एक टोयोटा कार और इनोवा कार के मालिक भी है। साथ ही इनके ऊपर 42 लाख रुपए की देनदारी भी है। आगे बढ़ते हैं। नवीन पटनायक। लगातार लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले नवीन पटनायक के पास आज कुल 63 करोड़ 87 लाख रुपए की संपत्ति मौजूद है।
बीजू जनता दल के मुखिया नवीन पटनायक के पास ज्वेलरीज के अलावा फरीदाबाद के टीकरी खेड़ा में 22.7 एकड़ का एक फार्म हाउस भी है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 10 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास है। इसके अलावा नवीन पटनायक के पास एक पुरानी एम्बेसडर कार, 23,26,000 रुपए और 53 करोड़ की पैतृक संपत्ति भी है। चुनावी हलफनामे के अनुसार इनके ऊपर 15 लाख रुपए का कर्ज भी है। उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे 76 करोड़ 59 लाख रुपए के मालिक हैं, जिनमें से अचल संपत्ति की कीमत 52 करोड़ 44 लाख रुपए और चल संपत्ति की कीमत 24 करोड़ 14 लाख रुपए। अगर उनकी पत्नी के पास मौजूद 65 करोड़ 9 लाख रुपए और उनके दोनों बेटों के 1.5 करोड़ की संपत्ति को छोड़ दिया जाए तो उद्धव ठाकरे के परिवार के पास 143 करोड़ रुपए की संपत्ति मौजूद है। इसके अलावा उनके पास 2 बंगले हैं, लेकिन इनके पास कार एक भी नहीं है। हलफनामे के मुताबिक उद्धव के पास 15 करोड़ 50 लाख रुपए के बैंक और दूसरी देनदारियां भी हैं। पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी आज किसी से कम नहीं है। इनके पास 163 करोड़ 50 लाख रुपए की कुल संपत्ति है। ये पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू के पुत्र और राज्य के मुक्तो सीट से विधायक है। इनके पास 1 अरब 45 करोड़ 47 लाख की चल संपत्ति है और 19 करोड़ 65 लाख 75 हजार की अचल संपत्ति के ये मालिक है। इसके अलावा इनके ऊपर किसी भी तरह के कोई भी कर्जे की कोई बात नहीं कही गई है। आगे बढ़ते हैं। और नंबर 1, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ऐसे मुख्यमंत्री है दोस्तों जो इन सब मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा अमीर है। इनके द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे के अनुसार इनकी कुल संपत्ति की कीमत 510 करोड़ रुपए के आसपास है। इनकी चल संपत्ति 443 करोड़ 48 लाख 47 हजार रुपए की है, जबकि इनकी अचल संपत्ति 66 करोड़ 79 लाख रुपए की है। जगन मोहन रेड्डी, उनकी पत्नी और बेटों को मिलाकर उनके पास 10 किलोग्राम सोना, 3.5 किलोग्राम के हीरे और गहने भी मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने हलफनामे पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए की देनदारी भी बताई है। हालांकि अभी उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई और ईडी की जांच पड़ताल भी चल रही है। 2011 और 2012 में सीबीआई के छापे में जगन मोहन रेड्डी के पास हजारों करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति भी बरामद हुई थी, जिस कारण उन्हें कई महीनों तक जेल में रहना भी पड़ा था। तो दोस्तों, आप इन मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा ईमानदार किसे मानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।